तो हाय दिस साइड मुदित। तो आपका स्वागत है एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर और आज की गेस्ट है मिस्टर विनीत भाई। कैसे हो विनीत भाई? बढ़िया बढ़िया है मुदित भाई, बहुत बढ़िया। और कैसा लग रहा है आज यहाँ? बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। तो सर आज मैं ना आपसे बहुत सारी चीजें सीखने आया हूँ ना। देखो हर पर्सन से यार मेरा रोज मिलने का मतलब क्या रहता है। कल रंजीत भाई से मिले थे है ना, और आज आपसे मिल रहा है। तो मेन पर्पस मेरा क्या है, मतलब कुछ ना कुछ किसी से सीखना है। क्योंकि आज के टाइम पे हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो यार। क्योंकि हमारे साथ भी काफी सारी ऑडियंस है ना, जो आज ब्रॉडकास्ट देखेंगे ये। हाँ, उनको भी कुछ चीजें क्लैरिटी होंगी और साथ साथ मेरे को भी काफी सारी चीजें क्लैरिटी हो जाएगी। किसी व्यक्ति को देना ही चाहिए, सीखते रहो और सिखाते रहो। हाँ, क्योंकि आज आपको भी पता है, देखो एक स्टोरी है गुजरात की। एक 16 साल का लड़का है और आज 100 करोड़ की कंपनी का मालिक बन चुका है। और मैं देखता हूँ कुछ 20-22 साल के लड़के हैं, लेकिन तो आज के टाइम पे मैटर करता है हम स्टेटस क्या लगा रहे हैं। क्योंकि स्टेटस लगाने से पहले हमें पहला बनाना चाहिए, और दूसरे बनाने से पहले हमको लगाने के लिए हम क्या चीज लगा रहे हैं वो भी मैटर करता है। क्योंकि हम जो स्टेटस लगा रहे हैं वो हमारे दिमाग के अंदर चलता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो कोई भी व्यक्ति ग्रैब नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारा मोबाइल है वो हमारे माइंड को ग्रैब कर सकता है। वो हमारी वहां पे रील भी मैटर करती है, हम रील कौन सी देख रहे हैं, स्टेटस कौन सा लगा रहे हैं वो भी मैटर करता है कि हम आशी की लगा रहे हैं, सक्सेस की लगा रहे हैं। वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। तो देखो विनीत भाई, आज का मेरा जो मेन टॉपिक है तो वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के ऊपर है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मतलब ये सोचते हैं कि रातों रात कामयाब, मतलब रातों रात सक्सेस हो जाए ना। तो मतलब उसके लिए मेरे को कुछ बात करनी है। ऐसे काफी सारे आपको ही पता है। देखो अगर आपसे मैं कुछ सीखना है और आप भी मेरे को सिखाने आए, और सीखने सिखाने कोई उम्र नहीं होती। आप जब तक सांसें चले तब तक आप किसी को सिखा भी सकते हो, दैन सीख भी सकते हो, राइट है ना। हाँ, तो सेम चीज है। वैसे ही मैं आज भी सीखने की कोशिश करता हूँ। अगर एक छोटा सा बच्चा है तो मैं उससे भी सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर छोटा से बच्चे के अंदर कितनी सारी जिद होती है और आज का यूथ चाहता है कि हम ऐसे ही कामयाब हो। तो छोटा बच्चा क्या करता है, मेले के अंदर चले जाए, पापा जिद करता है वो लेके छोड़ता है। हाँ, लेकिन वो वाली बात है ना, कामयाबी एकदम ऐसा नहीं कि भाई गाजर का हलवा है कि वो बना के लो भैया खा लो। राइट है, वो तो राइट। एक कामयाबी ऐसे मान चलो लॉन्ग टर्म के लिए, हम जिंदगी भर के लिए कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी भर तक पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो जल्दी कामयाब हो तो भाई थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, जल्दी खत्म हो जाओगे। अगर आप चाहते हो लाइफ टाइम तक पैसा कमाने के लिए, तो उसके लिए प्रॉपर आपको मतलब एक सही मतलब लाइनिंग लेकर बढ़िया तरह से प्लेटफॉर्म पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए भाई आपको लॉन्ग टर्म का विजन बनाना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक पीसी है, उसको बनने में टाइम लगता है, बट ये पीसी क्या होता है, मान के चलो वो लाइफ टाइम को हमको जिंदगी और पैसा देती है, तो नहीं बार बार बनानी पड़ती है। लेकिन एक झोपड़ी 6 महीने बन जाती है, उसको कोई आंधी या तूफान आता उड़ा के भाग जाता है। यस, झोपड़ी बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन हमको एक मतलब जहां पर हमको इनकम सोर्स मिलेगा, जो हमको जिंदगी और पैसा देगा, उसमें बनने में टाइम लगता है। सेम ऐसी कामयाबी है। कामयाबी जिस फील्ड के अंदर आप कामयाब होना चाहते हो वो आपको जिंदगी और पैसा देगी, आपको पता है। लेकिन आप जब भी तो कामयाब हो उसमें लगे पड़े हो, लेकिन आपको उसमें जल्दी कामयाबी है इम्पॉसिबल ब्रदर। तो सेम चीज मतलब काफी सारी चीजें मैं देख रहा हूँ आज के टाइम में। देखो लाइक क्या लगता है, अगर सोशल मीडिया के ऊपर भी अगर कोई बंदा काम करता है प्रॉपर वे के साथ, मतलब कितना टाइम लगता है, कौन कौन से चैलेंज फेस आते हैं, मतलब एक बार आप मेरे को बताओ बिल्कुल विस्तार से। ये बात सही बोली आपने, जैसे कि आप बोल रहे थे सोशल मीडिया नहीं, मेरा खुद का एक मतलब यंगस्टर एज है, मतलब सबसे इससे पहले भी मैंने काफी कुछ ट्राई करा है। मतलब शुरुआत से ही मेरा एक मतलब क्या बोलते हैं चॉइस रही थी, मेरे को सोशल मीडिया पे मतलब वर्क स्टार्ट करना है, सोशल मीडिया पे मेरे को काम करना है। क्योंकि देखो भाई आज के टाइम में सही बताऊं ना, जो सन 2000 से प्लस के लोग हैं, सन 2000 से प्लस के लोग, जो पीछे की उनकी बात नहीं कर रहा, सन 2000 से प्लस के लोग हैं, आज के टाइम पे वो हार्ड वर्क करने नहीं चाहते, राइट। और ना ही इसलिए वो सही शरीर के अंदर ग्रोथ कर पा रहे हैं सन 2000 के बाद के लोग। क्योंकि रीजन या तो उनको वो खान पीन मिल पा रहा। काफी तो लोग जब आज के टाइम में देखते हो, काफी लोग विकलांग पैदा होते हैं, काफी लोग शरीर से छोटे, कोई पतले, कोई मोटा, कोई गट्टा, देखते हो काफी लोग इंस्टाग्राम पे रील भी आती है, कोई पतला बॉडी ऐसी रील काफी लोग वायरल होते हैं। उसका रीजन क्या रहता है, खान पीन एंड जो हमारी मतलब प्रदूषण होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी पूरी फूल नहीं पाती है। तो समझ रहे हो। उसके बाद बात करूं तो सन 2000 की जो प्लस के लोग होते हैं वो हार्ड वर्क करना नहीं चाहते। राइट है। हार्ड वर्क क्यों नहीं करना चाहते, रीजन भाई वो सोचते हैं कि आज के टाइम पे, क्योंकि वो देख रहे हैं, रीलों पे देख रहे हैं, ज्यादातर फोनों पे सर्च मारते हैं, वो सर्च ये मारते ज्यादातर कि मैं ऑनलाइन पैसा कैसे कमाऊं, यूट्यूबर कैसे बनूं, मैं अपने फॉलोवर्स कैसे बढ़ाऊं। आज के टाइम हर व्यक्ति चाहता है मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे सब्सक्राइबर बढ़े एंड एक हमारी फैन फॉलोइंग बढ़े, लेकिन वो बढ़ा नहीं पाते। रीजन कि वो एक सोचते हैं मैं एक पोस्ट डालूं, इस पर मिलियन व्यूज आए हैं, मैं 2-3 रील डालूं, मेरे को मिलियन व्यूज वायरल हो जाए एकदम, नहीं तो वो इम्पॉसिबल है। आपको कंटिन्यू डालना पड़ेगा। आज के टाइम में तो प्रेजेंट में चैट जीपीटी चल रहा है, मतलब वो सबसे ज्यादा लोगों की हेल्प भी कर रहा है, एंड जो डालोगे आपको सब मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आज का जमाना जो वो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कई सारे मतलब अदर कंट्री के अंदर भी हॉस्पिटल बन चुके हैं जहाँ पे एआई के थ्रू मतलब कि लोगों का मतलब भी वो हो रहा है, इलाज वगैरह हो रहा है ना। तो दैन सारी चीजें मतलब आज के टाइम पे एक बंदा क्यों सोचता है यूट्यूबर बनना, इंस्टाग्राम पे रील क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएशन करना, क्योंकि वो देख रहा है आज के टाइम पे। तो जिस लोगों ने स्टार्टिंग करी पहले
तो तब उनके साथ कोई नहीं था, है ना, मेहनत करते गए, लेकिन एक टाइम उनका आया तो आज देख रहे हैं वो लैम्बोर्गिनी में, जी वैगन में घूम रहे हैं। तो इसमें मतलब कि अब क्या लगता है उन्होंने एक दिन के अंदर वो सारी चीज अचीव कर ली, एक साल के अंदर अचीव कर ली, कितना समय लगा होगा आपके मुताबिक? तो बहुत सही बात बताऊं ना, तो मैं मतलब जिस व्यक्ति को देख कर चलता हूँ, मैंने एक शाहरुख खान की इस टाइम स्टोरी सुनी थी। वो बंदा कभी स्टेशन पर सोता, कभी कहीं सोता था, कभी कहीं सोता था। लेकिन सही बात बताऊं ना, आज के टाइम पे भाई वो इतना मतलब वायरल है एंड बढ़िया तरीके से उसकी पॉपुलेशन है एंड बढ़िया फैन फॉलोइंग है उसकी, बढ़िया अर्निंग पैसा कमा रहा सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन उसमें पहले वो सबर करा, सबर, वो बोलते हैं ना पैसेंस करोगे भाई, पैसेंस करो जब भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, सबर करो सब कुछ मिलेगा, सबर नहीं करो तो कुछ नहीं मिलेगा। उसने कामयाबी के लिए पहले सबर करा, लगा रहा कंटिन्यू, किसी की बात नहीं सुनी। समझ रहे हो ना, कभी आपने सुना होगा मतलब एक घर में अगर कोई चिता में आग लगाते हैं ना, पहले चिता में आग लगाने वाले पहले घर अपनी आते हैं। क्यों आते हैं? रीजन क्यों पता भाई, खींच ऐसी सेम कामयाबी होती है, खींचने के लिए भी अपने लोग हैं। समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा पॉइंट है यार। हाँ, तो मैंने ना कई कहावत सुनी, मतलब कि लोग चाहते तो हैं, मतलब कि देखो एक माँ बाप तो चाहते हैं हमारा बेटा बहुत आगे तक जाए, लेकिन अपने रिश्तेदार होते हैं ना, तो वो एक चीज चाहते हैं कि बेटा इनका कामयाब तो हो, लेकिन हमारे बच्चे से ज्यादा कामयाब नहीं हो। ये रियलिटी है नहीं आज। हाँ, तो कुछ लोग अपने मतलब कि चाचा ताऊ मामा फूफा पे विश्वास कर ले, वो चीज आपको भी पता है, कोई किसी को देने नहीं आ रहा, ना कोई किसी को खिलाने आ रहा, है ना, सब अपने ऊपर विश्वास करोगे तो सब कुछ है। अब आप शाहरुख खान की स्टोरी बता रहे थे, आप सोच रहे हो उस बंदे ने 7 साल का सब्र रखा, है ना, जब उसकी मूवी शूट होती थी तो बंदा ऑटो पे जाके पेपर लगाता था, है ना, मूवी के मतलब प्रचार खुद से करता था, तो आज जाके वो बॉलीवुड का किंग बना। जब आपने शाहरुख खान की बात करी तो मेरे को ये भी याद आया। अभी मैं एक चीज और बताऊं आपको, अभी प्रेजेंट की बात करूं, सोचने वाली बात है, इतने लोग मैक्सिमम इंडिया के अंदर 150 करोड़ से प्लस आबादी हो चुकी है, में करोड़ आबादी हो चुकी है, राइट। अभी सोचने वाली बात है, जब हमारी उम्र में हमारी एज के अकॉर्डिंग अभी लोग इतने बेरोजगार घूम रहे हैं। एक सोचने वाली बात है, सोचे चलना कि अपने पापा से पूछे देखना, कभी दादा पूछने क्या मान लो आपके टाइम पे इतने लोग बेरोजगार रहते थे? बट लेकिन अभी अपनी उम्र के अंदर, आप भी थोड़ा मतलब बात ध्यान से सुनना, मतलब इस उम्र के अंदर इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बेले घूम रहे हैं। बट लेकिन सोचने वाली बात है, अगर हमारी जब पीढ़ी आएगी, हमारी जब जनरेशन आएगी, उस टाइम कितनी बेरोजगारी होगी। कि जब आज के टाइम पे एआई आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड रोबोट की सिस्टम एंड मशीनें इतनी आने लगी हैं, मशीनें रही हुआ, तो उतनी बेरोजगारी कहाँ पर जाएगी? आप सोचने वाली बात है भाई, सही बताऊं ना, आज के टाइम पे सोशल मीडिया वर्क स्टार्ट करो, बढ़िया तरीके से किसी न किसी फील्ड के अंदर लग जाओ, लेकिन ऐसा फील्ड के अंदर लगो जहां आपको लाइफ टाइम तक पैसा मिले, जिंदगी भर तक पैसा मिले। लेकिन आप चाहते हैं जिंदगी भर तक पैसा आए, तो उसके लिए आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। समझ रहे मोदित भाई? तो ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने के लिए आपको, दूसरी बात आपको घर वाले ही खींचेंगे। मैं आपको सबसे मतलब वो बोलता है कुदरत की जन्म सबसे पहले किसकी होती है? वो कुदरत का मतलब क्या होता है? खुद ही अपने परिवार फैमिली खुद से होता है, राइट। अभी मतलब कि जब मैं मतलब काफी सारे बहुत सारे लोग होते हैं, अब ये तो चलो आपने क्लियर करा दिया, मतलब एक सोशल मीडिया के ऊपर भी अगर ग्रो करना है तो कम से कम 6-7 साल फिक्स नहीं है, मतलब कि सक्सेस की कोई डेट फिक्स नहीं होती, लेकिन किसी भी काम को करो मतलब कंटिन्यू करो, है ना, कहीं भी कर रहे हो। जैसे अब सोच देखो, अब एक खचरा है ना, कितना टाइम 11 साल के अंदर जाके फिर वो कामयाब हो, लेकिन आज उसका नाम एक अंकित बयानपुरिया है ना, आप सभी जानते होंगे। अब सोचो देखो, उसने 75 हर चैलेंज का मतलब वर्कआउट करने का चैलेंज लिया था, लेकिन आज सोच के देखो ना, तो 75 दिन की मेहनत आपको दिख रही है, लेकिन उसका जो स्ट्रगल रहा है ना, वो पिछले 10 सालों से रहा है लगातार, तब जाके वो आज डिफेंडर एंजॉय कर रहा है ना, अदर कंट्रियों में ट्रेवल भी कर रहा है, सारा कुछ, मतलब उसने पेशेंस 10 साल का पेशेंस रखा। और हम क्या सोचते हैं कभी कभी कि एक ही दिन के अंदर कामयाब हो जाए, 2 दिन के अंदर भी, है ना। देखो एक पता है क्या चक्कर होता है, मैंने भी कभी कभी काफी सीनियरों के मुंह से सुना है ना, मतलब कि 1 मिनट में कभी लाइफ चेंज नहीं होती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया डिसीजन हमारी लाइफ चेंज कर देता है। हाँ, एक दिन लाइफ जरूर चेंज कर देता है ना, तो ये बहुत बेस्ट चीज लगी मेरे को। और देन दूसरी चीज होती है, मतलब बहुत सारे लोग हैं मतलब कि गवर्नमेंट जॉब ले लो, लाइक अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते बंदे, क्या लगता है 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब को पा लेते हैं? गवर्नमेंट जॉब की भी एक एज लिमिट हो चुकी है आज के टाइम, जैसे कि मान लो एग्जांपल आर्मी की, आर्मी को 25 इयर्स लास्ट है, राइट। लेकिन आप सोचने वाली बात है, काफी लोग एक एज के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहते हैं, उनकी 25 साल उम्र आती है, वो छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर कोशिश करते हैं या तो पुलिस की किसी लाइन में की, उसके बाद फिर उम्र आ जाती है, फिर घर वालों को प्रेशर आ जाता है, भाई शादी कर दो तुम्हारी अब, यानी ये प्रेशर आने लग जाता है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग उसमें लगे रहो, बट लेकिन एज के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा तो मिलेगी, लेकिन ऐसी मतलब फील्ड के अंदर लगो जहां पर आपको लाइफ टाइम तक पैसा ही मिले। ये नहीं बोलता गवर्नमेंट जॉब मतलब बुरी है, ये वैसा है, लेकिन लगे रहो यार, किसी भी फील्ड का, आप आर्मी के अंदर भी लगे रहो तो आपको 100% मिलेगी। किसी भी लाइन के अंदर जाओ, लगे रहो। वो बोलते हैं ना, मतलब मानी चलो एक लंगर की लाइन होती है, किसी भी लाइन के अंदर बोटिंग की लाइन में जाते हैं, अगर आप उस बोट डालने जाते हो और उस बोट में से लाइन में बीच में से निकल के ना, तो आपको दोबारा पीछे से ही लगाना पड़ेगा।
समझ रहे हो? तो सेम ऐसी है, कामयाबी होती है, कामयाबी हम लगे रहेंगे तो हमको जरूर मिलेगी। राइट। हाँ, then मतलब कि अब ऐसा तो है नहीं कि एक साल के अंदर तैयारी करके सारा कुछ हर चीज नहीं हो पाती, क्योंकि टाइम हर फील्ड के अंदर लगता है। और देन कुछ सारे मतलब कि समझ के देखो, गवर्नमेंट जॉब भी आपको पाने 5 साल प्रॉपर लग जाते हैं मेहनत कंपटीशन की तैयारी करना। और आज आपको पता है गवर्नमेंट जॉब रेशियो इन इंडिया कितनी रह गई है, 1.4% रह चुकी है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मतलब अभी प्रेजेंट में इतनी है, जब बेरोजगारी तो आने वाले में कितनी होगी, तो उसके लिए अभी अब हमको फ्यूचर सिक्योर करना पड़ेगा। तो वो अभी हमारी एज अभी है, ना कि 50 साल की उम्र में जाकर अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। जो मेहनत करने की उम्र है अभी है, चाहे तुम दाढ़ी मजदूरी में लगा लो, चाहे किसी जॉब के अंदर लगा लो, या किसी के नीचे अंडर में काम कर लो, या कोई खुद का छोटी मोटी चाय की दुकान कर लो, चाहे आप अपने एक ऐसा फील्ड मतलब एक ऐसा कोई काम करो जहाँ पे अपना खुद का एक नेटवर्क जनरेट कर सकते हो, सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग बना सकते हो। और उसके लिए सीखना चाहते हो तो गाइडेंस लो बढ़िया तरीके से, कॉन्टेक्ट करो डायरेक्टली मोदी दवाई से। ओके ओके। और कुछ बाकी सबसे बड़ी चीज, एक मिनट, बाकी मैं सबसे बड़ी चीज आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं बिजनेस के अंदर आते हैं, मतलब बिजनेस बहुत सारे लोग लगता है मतलब बिजनेस रिस्की होता है, तो उस चीज का बारे में थोड़ा क्लैरिटी कराओगे मेरे को। जैसे बहुत सारे नए नए पर्सन आते हैं कि उन्हें लगता है कि बिजनेस रिस्की है, कि ये तो पैसे से ही स्टार्ट होएगा। हाँ, मैं कहता हूँ अगर मैं आपको करोड़ों रुपए दे दूं तो क्या आप बिजनेस कर लोगे? एक चीज बताऊं, आज के टाइम में भाई करोड़ों की बात तो ऐसी, आज के टाइम में जिन लोगों को करोड़ों रुपए ऑलरेडी हो, करोड़ों से जीरो खाने, जिनके पास 100 रुपए 100 से करोड़ों रुपए बना गए। अरे रीजन आज के टाइम में सही बताऊं ना, हमको सही स्किल्स नहीं पता, हमको पैसा लगाना किस तरीके से लगाना, किस तरीके से नहीं। और आज के टाइम में सही बताऊं ना, आज के टाइम में हम बिजनेस को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक पार्टनरशिप लेके, एक मतलब डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करके। अगर आपके पास खुला इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा, तो आप बढ़िया बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, यानी अगर आपको पार्टनरशिप लेनी है तो मतलब आप पार्टनरशिप धीरे धीरे आप ले सकते हो, समझ रहे? डायरेक्टली हम ओनर बनेंगे, भाई ओनर किसी के अंदर डायरेक्टली नहीं बनते। ओनर बनने के लिए हमारे पास दम होने चाहिए, समझ रहे हो? उसके लिए हमारे पास स्किल्स भरपूर होने चाहिए। उस स्किल्स के लिए आपको डायरेक्टली पहले धीरे धीरे मेहनत करनी है। जैसे लाइक बिजनेस है ना, KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, डोमिनोज हो गया, ये क्या एक फ्रेंचाइज बिजनेस है, लेकिन डैम्स और 101% चलेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी सारी है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट। सोच दो, अगर पैसा ही होता तो हम काम करने थोड़ी आते हैं। पैसा नहीं है तभी तो आपका ये जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है जहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, अब सोच के देखो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। अभी चीज क्या लगता है, यहाँ पे 1 दिन के अंदर कामयाब हो जाएगा बंदा, 1 साल के अंदर बन जाएगा मैक्सिमम। किसी बिजनेस को तकरीबन टाइम मतलब कामयाब होना, सक्सेसफुल बनना है उस फील्ड के अंदर, तो 5 साल का तो समय नॉर्मल मैक्सिमम बात करूं तो भाई 3 साल 100% लगते हैं मैक्सिमम।